बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फॉर एनी टू सेट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 6.6 बुक में। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए क्रॉस बी जो है वो इक्विपोटेंट है या इक्विवेलेंट है बी क्रॉस ए के। अगर तो ए और बी फाइनाइट हों, तो हमें पता है कि अगर ए में m एलिमेंट्स हैं और बी में n हैं, तो ए क्रॉस बी में टोटल ऑर्डर पेयर्स कितने आते हैं, m इंटू एन। और बी क्रॉस ए में भी n इंटू एम या m इंटू एन सेम ही होते हैं अगर ए और बी फाइनाइट हों। हमने यहाँ क्या कहा है कि फॉर एनी टू सेट्स ए और बी चाहे फाइनाइट हों चाहे वो इनफाइनाइट हों, तो ए क्रॉस बी जो है वो इक्विवेलेंट है बी क्रॉस ए के, यानी इन दोनों की कार्डिनैलिटी सेम होगी। हम फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे एफ फ्रॉम ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए। अब हमें पता है कि यहाँ पर किस तरह के ऑर्डर पेयर्स हैं, ए बी। ए में से आया और बी जो है वो सेट बी में से आया, और यहाँ पर बी कोमा ए इस तरह के ऑर्डर पेयर्स हैं। तो मैपिंग हम डिफ़ाइन करेंगे एफ ऑफ ए कोमा बी, जो कि बराबर है बी कोमा ए के, क्योंकि बी क्रॉस ए में ऐसे एलिमेंट्स हैं और ए क्रॉस बी में इस तरह के एलिमेंट्स हैं। हमने प्रूव करना है कि वन वन भी है ऑन टू भी है। वन वन के लिए हम कहते हैं जी, अगर इमेजेस सेम हैं, ए वन और बी वन पर आंसर जो है वो सेम है, जो हमारे पास ए टू और बी टू पर आया है। इस पर आंसर क्या आया था, इस पर आंसर आया था बी वन और ए वन, क्योंकि इनको हम रिवर्स कर देंगे तो ये बी टू और ए टू। इसका मतलब ये है कि बी वन इज़ इक्वल टू बी टू एंड ए वन इज़ इक्वल टू ए टू। अब हमारे पास क्या आ गया है, ए वन इज़ इक्वल टू ए टू एंड बी वन इज़ इक्वल टू बी टू। हम जिस तरह मर्ज़ी चाहें ऑर्डर पेयर बना सकते हैं, या तो ए वन बी वन इस तरह बना सकते हैं, ए टू बी टू, या पहले जैसे हमारे पास था बी वन पहले था ए वन बाद में था वैसे भी बना सकते हैं, क्योंकि ए वन इज़ इक्वल टू ए टू है और बी वन इज़ इक्वल टू बी टू है, और ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं जिन पर हमारे पास आंसर सेम आया था। तो अगर इमेजेस सेम हैं तो फिर जो हमारे पास इनपुट है वो भी सेम है, ए वन कोमा बी वन इज़ इक्वल टू ए टू कोमा बी टू, ये वन वन है। सिमिलरली हम प्रूव करेंगे कि ये ऑन टू भी है। अगर हम कोई सा भी ऑर्डर पेयर लें बी क्रॉस ए में से, बी क्रॉस ए में से, तो हमारे पास देयर एग्जिस्ट सम ए कोमा बी, ये ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट करेगा ए क्रॉस बी में, सच डैट कि आप फंक्शन में पुट करें और आंसर में हमें बी कोमा ए मिल जाएगा। तो मतलब ये ऑन टू भी है, वन वन भी है और ऑन टू भी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो है उसकी कार्डिनैलिटी और बी क्रॉस ए की कार्डिनैलिटी क्या है, सेम है। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई तीन सेट हों, ए है बी एंड सी, तो ए क्रॉस बी यानी पहले इन दोनों का कार्टीज़ियन प्रोडक्ट ले लें, फिर उसका सी के साथ कार्टीज़ियन प्रोडक्ट लें, तो ये इक्विवेलेंट होगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी के। या हम ये कह सकते हैं कि ये दो इक्विवेलेंट होंगे ए क्रॉस, यहाँ ब्रैकेट्स में बी क्रॉस ए। हम एक मैपिंग, सबसे पहले तो हमें पता है कि ए क्रॉस बी जो है क्रॉस सी, इसमें कैसे एलिमेंट्स आएंगे, इसमें अब ऑर्डर ट्रिपल आएगा, यानी थ्री टपल ए कोमा बी सी, इस तरह के एलिमेंट्स आएंगे इसमें, वेयर ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी एंड सी बिलोंग्स टू सी। और ए क्रॉस सी में कैसे एलिमेंट्स आएंगे, उसमें भी हमारे पास ए बी और सी। ठीक है, हम मैपिंग डिफ़ाइन करेंगे ए एफ फ्रॉम ए क्रॉस बी क्रॉस सी से, कहाँ तक, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि एफ ऑफ ए बी सी ये बराबर है हमारे पास ए बी सी। ये इसका मतलब ये है कि हमने पहले ए और बी का कार्टीज़ियन प्रोडक्ट लिया फिर उसका सी के साथ लिया, लेकिन यहाँ पर हमने तीनों का डायरेक्ट एक साथ ही कार्टीज़ियन प्रोडक्ट लिया है। ये हमने मैपिंग डिफ़ाइन की है। हमने प्रूव करना है कि वन वन भी है और ऑन टू भी है। जैसे लास्ट हमने अभी
ए क्रॉस बी को प्रूव किया है बी क्रॉस ए के इक्विवेलेंट। जैसे हमने उस क्वेश्चन में 1 1 और 1 2 प्रूव किया था एफ़ को, वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे। हम कहते हैं कि जी एफ़ ऑफ A1 B1 C1 ये बराबर है एफ़ ऑफ A2 B2 और C2। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इमेजेस सेम है। आंसर क्या आएगा? A1 B1 C1 बाय डेफिनेशन। यही फंक्शन हमने डिफ़ाइन किया था A2 B2 और C2। इसका मतलब ये है कि A1 बराबर है A2 के, B1 बराबर है B2 के, C1 बराबर है C2 के। A1 इज़ इक्वल टू A2, B1 इज़ इक्वल टू B2 एंड C1 इज़ इक्वल टू C2। अब क्या हम ऐसे लिख सकते हैं A1 B1 और C1, हम इन्हें ऐसे लिख सकते हैं A2 B2 और C2। ठीक है, तो अब ये हमारे पास 1 1 प्रूव हो गया, क्योंकि A1 बराबर A2 था, B1 बराबर B2 था और C1 बराबर C2 था। अब यहाँ पर क्या है कि हमने A और B का पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया है, फिर उसका C के साथ लिया है, ये है हम ये चीज़ है। तो A1 B1 और यहाँ पर C1, तो ये दोनों हमारे पास एलिमेंट सेम हैं। एलिमेंट सेम हैं तो इमेजेस सेम थी तो एलिमेंट्स भी सेम आए हैं, यानी ये 1 1 है। सिमिलरली हम ऑन टू की बात करेंगे कि फॉर A B C बिलोंग्स टू A क्रॉस B क्रॉस C देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट, यानी कोई ना कोई एलिमेंट है हमारे पास इस फॉर्म का A क्रॉस B क्रॉस C। ठीक है, कि हम इस पर फंक्शन अप्लाई करें और ये आंसर आएगा। तो ये हमारे पास 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया कि हम एफ़ अप्लाई करें इस एलिमेंट पर तो हमें आंसर में ये मिलेगा। तो हर एलिमेंट A क्रॉस B क्रॉस C में जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट के लिए इस तरह का कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर है इस सेट में कि हम फंक्शन अप्लाई करें और ये आंसर में हमें मिल जाए। तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि A क्रॉस B क्रॉस C ये इक्विवेलेंट है जी A क्रॉस B क्रॉस C के। नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे जो इसका थर्ड पार्ट है C पार्ट। वो क्या है कि अगर A जो है वो इक्विवेलेंट हो C के और B जो है वो इक्विवेलेंट हो D के, तो A का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लें B के साथ और C का लें हम D के साथ, तो ये दोनों बराबर होंगे। अगर A जो है वो इक्विवेलेंट है C के, ठीक है, और B जो है वो इक्विवेलेंट है D के, तो एक फंक्शन यहाँ होगा A से C तक और एक फंक्शन यहाँ होगा B से D तक, बाइजेक्टिव होगा। हम यहाँ से कोई एलिमेंट पुट करें एफ ऑफ A तो हमें आंसर में C मिलेगा, यहाँ से G ऑफ B करें तो आंसर में हमें क्या मिलेगा? स्मॉल d। D जो है वो इसका एलिमेंट है, B जो है सेट B का एलिमेंट है, C स्मॉल c जो है वो कैपिटल C इस सेट का एलिमेंट है। अब हम मैपिंग डिफ़ाइन करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट से F फ्राम A क्रॉस B टू C क्रॉस D। ये मैपिंग डिफ़ाइन करेंगे कि F ऑफ A B हमने क्योंकि A B पर अप्लाई करना है फंक्शन इस ऑर्डर पेयर पर, तो आंसर में हमें C D मिलता है। C क्या था? C था F ऑफ A। C क्या था? हमने अभी देखा कि C क्या है? F ऑफ A है। और D क्या है? F ऑफ B। तो हम रिप्लेस कर देते हैं F ऑफ A और F ऑफ D। कुछ भी नहीं है, बस यहाँ से जो एलिमेंट आ रहा है उसकी जो इमेज पहले, सॉरी हमने यहाँ F रखा है, यहाँ H आएगा क्योंकि हमने पहले F ले लिया है, H F और G। कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है कि A में हमने जो पहले फंक्शन लिया था A से C तक, ये वही है। बस यहाँ से जो हम ऑर्डर पेयर लेंगे उसके पहले कंपोनेंट की जो पहले हमारे पास इमेज थी वही आएगी। A की इमेज क्या थी? C, तो वही हमारे पास यहाँ आई है C क्रॉस D में। B जो हमने एलिमेंट लिया था उसकी इमेज D थी, F ऑफ B इज़ इक्वल टू D था, तो उसकी जगह हमने F ऑफ D लिख दिया है। ये फंक्शन हमने डिफ़ाइन किया है। हमने इसे 1 1 और ऑन टू प्रूव करना है। हम कहते हैं कि जी A1 कोमा B1 ये बराबर है H ऑफ A2 कोमा B2 के। ठीक है, तो अब यहाँ पर आंसर में हमें क्या मिलेगा?
ए पर आंसर क्या था सी, क्योंकि ए से सी तक जा रहा, हम ए से सी तक गए थे और बी से डी तक। तो A1 है तो हम कह देते हैं जी A1 के लिए जो इमेज है वो C1 है, यानी C1 आंसर मिला। और B1 के लिए D1 मिला, A2 के लिए हमें C2 और B2 के लिए D2। ठीक है, ये हमारे पास आउटपुट है। अब C1 किसके बराबर है, C1 बराबर है f ऑफ A1 के, और D1 किसके बराबर है, f ऑफ B1 के। सिमिलरली यहाँ क्या होगा, f ऑफ A2 और f ऑफ B2। अब ये दो ऑर्डर पेयर सेम है तो इसका मतलब ये है कि ये कंपोनेंट इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो हमारे पास क्या आएगा, f ऑफ A1 इज़ इक्वल टू f ऑफ A2, और सॉरी मैंने यहाँ पर भी f ही लिखा है, यहाँ g आएगा, g मिस्टेक है क्योंकि b से d तक फंक्शन g था, यहाँ पर भी g आएगा, यहाँ पर भी g। तो g ऑफ B1 इज़ इक्वल टू g ऑफ B2। अब f बाइजेक्टिव था, g भी बाइजेक्टिव है, अगर इमेजेस सेम हैं तो एलिमेंट सेम होंगे, इम्प्लाइज A1 इज़ इक्वल टू A2, दिस इम्प्लाइज B1 इज़ इक्वल टू B2। तो ऑर्डर पेयर बन जाएगा हमारे पास A1 B1 इज़ इक्वल टू A2 और B2। इमेजेस सेम थी तो एलिमेंट्स भी हमारे पास सेम है, मतलब कि ये 1 1 है। अब प्रूव करना है कि ऑन टू भी है। फॉर एवरी C, D, ये ऑर्डर पेयर है C क्रॉस D में, ऐसे हर एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट A, B जो कि A क्रॉस B में है, A क्रॉस B में, कि हम इस पर फंक्शन अप्लाई करें जो H फंक्शन है, हमें ये आउटपुट में मिले। अब हमें पता है कि अगर C जो है वो कैपिटल C में है तो A है हमारे पास एग्जिस्ट करता है A में, कि हम f ऑफ A पुट करें तो आंसर C आ जाए। सिमिलरली अगर जो D है वो हमारे पास कैपिटल D में है तो कोई B होगा सेट B में कि f ऑफ B पुट G ऑफ B करें तो आंसर D आ जाए, यही है ना हमारे पास। तो हम ये कह सकते हैं कि H ऑफ A, B जो है ये किसके बराबर हमने रखा था, C D के। C क्या है, f ऑफ A, और D क्या है, G ऑफ B। तो f ऑफ C और G ऑफ B। अब हमने प्रूव कर दिया कि ये ऑन टू भी है, कि हर C D के लिए कोई A, B है, कि इस पर फंक्शन अप्लाई करें और आंसर में हमें क्या मिलेगा, C, D। ये ऑर्डर पेयर मिलेगा। C क्या था, f ऑफ A, एंड D क्या था, G ऑफ B। ये 1 1 भी प्रूव कर दिया, ऑन टू भी प्रूव कर दिया। इसका मतलब ये है कि A क्रॉस B जो है ये इक्विवेलेंट है C क्रॉस D के, क्योंकि हमने F को प्रूव कर दिया है कि ये बाइजेक्टिव है।